तो भाई मैं अपनी एक बात की शुरुआत छोटी सी बात से लेके करता हूँ। छोटी सी बात क्या है ये बात, क्योंकि देखो सुनो, हम जिस संगठन से आते हैं ना, हमारे संगठन को ज्यादातर लोग पता क्या कहते हैं, विश्व का उभरता हुआ सबसे बड़ा संगठन और सबसे पहले कामयाबी पाने वाला सबसे पहला संगठन है भीम आर्मी भारत एकता मिशन, जिसकी जो स्थापना हुई थी 2015 में हुई थी। अगर ज्यादातर पता है हमारी लड़ाई किन लोगों से होती है? हमारी लड़ाई कभी आरएसएस से नहीं होती। सबसे पहले लड़ाई हमारी अपने आप से होती है, अपने भाइयों से होती है, अपने ही समाज से होती है। होती है नहीं होती है? उसका सबसे मेन पहला उदाहरण क्या होता है? हम किसी के पास जाए, भाई देखो अभी तक दूर दूर तक इलेक्शन ना आए ना, हम काहे की वोट मांगने आए। सीधी सी बात तो यूं है, क्योंकि हम आए हैं अपने भाइयों के बीच आए हैं, अपने समाज के बीच आए हैं, उनको एक सही दिशा डायरेक्शन देने के लिए आए हैं। क्योंकि अभी आपने देखा होगा इलेक्शन खत्म, सारे नेता गायब। पूरी 5 साल तुम्हें गूगल में डालकर ढूंढोगे जब भी ना मिलेंगे। मिल सके कोई? बता दो अगर एक भी मिल सके। अगर समाज के ऊपर SC ST OBC मिनोरिटी के ऊपर अगर कोई भी एंट्रोसिटी होती है तो सबसे पहले इंसान की पहली आवाज होती है भीम आर्मी को बुलाओ। अगर भीम आर्मी को बुलाओ तो भाई हम राइफल, एसॉल्ट राइफल और तोप लेकर तो घूमे ना है, जो जाते ही गोली बजा देंगे। हमारी तक विचारधारा की लड़ाई है। बोला भाई तुम लट से लड़ रहे हो, हम बाबा साहब के संविधान से लड़ेंगे। क्योंकि बाबा साहब ने एक चीज बोली थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो ज्यादा पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। और उसी शिक्षा को पी के हम आगे बढ़ते हैं। तो ज्यादातर लोगों के बीच में जाते तो सबसे पहले हमारे ऊपर हमारे ही समाज के लोग टिप्पणी करते हैं। बोला भाई हमारे पास तो एक पार्टी थी BSP, यार तुमने यूं क्यों बना ली? क्या तुम तो वोट काटा पार्टी से हो। वैसे हालांकि वोट का यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, पर फिर भी मैं एक चीज बताता हूँ, क्योंकि हमें अपने ही लोगों का सामना करना होता है। क्या भाई आप तो वोट काटा पार्टी से हो, आजाद समाज पार्टी से। जब हमारे पास BSP थी तो आपने आजाद समाज पार्टी क्यों बनाई? कोई भाई इस चीज को पूछना चाहेगा? अगर बताओगे तो थोड़ा बिल्कुल। अगर देखो हम अगर BSP का पे जाते हैं, अगर हम आजाद समाज पार्टी के ऊपर जाते हैं तो आजाद समाज पार्टी से पहले है BSP, और BSP से थोड़ी सी पीछे जाते हैं उससे पहले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया RPI। किन किन भाइयों को पता बहुजनों की सबसे पहली पार्टी कौन सी है? RPI है। RPI की जो पार्टी की स्थापना की थी वो 14 अक्टूबर 1956, गलती तो नहीं कह रहा भाई, 14 अक्टूबर 1956 में जब पार्टी की स्थापना की RPI की। अगर हमारे पास RPI थी तो हमें BSP क्यों बनाई? अगर हमारे पास BSP थी तो हमें आजाद समाज पार्टी क्यों बनानी पड़ी? उसका भी रीजन था 1956 में जब तक बाबा साहब थे। 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और पार्टी की भी स्थापना तभी की थी। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब हमें अकेला छोड़ के चले गए थे। वो हमारे लिए सबसे दुख का दिन था। उसके बाद धीरे धीरे RPI बढ़ने लगी। तो RPI पे कुछ चंद लोगों का, जिन लोगों से हमारी लड़ाई है ना, RPI पे उन्हीं लोगों का कब्जा हो गया। मनुवादी विचारधारों का, मतलब की वही वाली बात है, खाओ पियो सबका, बस अपने घर भरो, समाज से कोई ले देना नहीं, पे बैक सोसाइटी से कोई ले देना नहीं। जब यही तो फिर यही पार्टी RPI 1962 में रजिस्टर्ड हुई थी, बनी थी 1956 में, पर बनी थी उसके बाद रजिस्टर्ड हुई थी 1962 में। 1962 में बनने के बाद साहब काशीराम ने इसमें काम किया RPI में, जिनकी विचारधारा को हम लोग फॉलो करते हैं। साहब काशीराम को हम अपना आदर्श भी मानते हैं, हमारे बहुजनों के वो हैं जो मतलब हमारे लिए वो करके गए हैं। अगर 1% भी उनके बराबर हम कुछ करके जा चुके तो हम अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानेंगे। उसके बाद साहब काशीराम ने जब देखा कि हमारे पास RPI तो है पर इससे कोई फायदा नहीं है, उन्होंने फिर एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा था बामसेफ। पता है सबको जो साहब काशीराम ने बनाया था बामसेफ। बामसेफ एक संगठन था। संगठन धीरे धीरे 1962-75 में फिर रजिस्टर्ड हुआ। 75 में घर घर अपनी विचारधारा फैलाने के बाद, क्योंकि साहब काशीराम ने वो भी दिन देखा था जो आज हम ये सम्मान गले में डाल के चलते ना, तो नीले गमछे को और नीले झंडे को जेब में रख के चलते थे। जहां अपने लोग आते थे ना वहीं उस झंडे को बाहर निकालते थे कि ये अपने लोग हैं। उसके बाद 65, 75
में साहब काशीराम ने घर घर जाके समाज को जगाया कि आप हमसे जुड़िए। जगाने के बाद उनके ऊपर दुनिया भर के मुकदमे, सब कुछ उनके ऊपर। उसके बाद 1984 में एक पार्टी की स्थापना गई थी जिसका नाम दिया था बहुजन समाज पार्टी। और वो बहुजन समाज की पार्टी साहब काशीराम की एक ही विचारधारा थी कि मेरे जीते जी समाज में वो आएगा, आगे वो आएगा जो समाज का हितैषी होगा, ना कि परिवारवादी होगा। और 1984 से 4 बार एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार और 3 बार वैसी सरकार बनाने वाली पार्टी आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। 400 कुछ सीटों में से 1 सीट आई थी, अगर पता है तो सबको आई थी। तो एक बात बताओ, अगर वोट बैंक की राजनीति करनी है तो वोट बीएसपी को देंगे, और समाज से अगर सपोर्ट चाहिए तो भीम आर्मी से चाहिए। भाई थोड़ी बहुत अगर शर्म होना नू कह में ना, वो वाली बात है। बहनें भी खड़ी हैं का खावे भैया के, थोड़ी मैं कहनी ना चाहूँ क्योंकि थोड़ी भैया सही आके तो फिर हम लोगों को एक बात बताइए, छोटी सी उम्र में मेरे पास 10 से 15 मुकदमे हैं। मेरा किसी से कोई पर्सनली झगड़ा नहीं, किसी से कोई विवाद नहीं, कोई पारिवारिक विवाद नहीं, कोई पुराना खानदानी विवाद नहीं। बस झगड़ा पता क्या है, दुख होता है अपने लोगों के ऊपर। अगर कोई अत्याचार करता है ना तो बस उनकी आवाज उठाते हैं। उनकी आवाज उठाने के साथ ही साथ हम विरोधी बन जाते हैं। जब उनके विरोधी बन जाते हैं तो ना चाहते हुए शासन प्रशासन के डर से कभी हमें फर्जी मुकदमों में उठा के जेल भेज देते हैं, कभी किन्हीं मुकदमों में। अभी लेटेस्ट मुझे भी क्राइम ब्रांच वालों ने भी उठाया था। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर हमारे समाज का कोई भी बच्चा आगे बढ़ रहा है ना तो सबसे पहले जो हमारे लोगों की निगाह उस पर नहीं होती है। हमारे लोगों को तो बस ये होता है कि नहीं आया, खाली पीली आया और बाकी चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमारे समाज का अगर एक भी बच्चा आगे जाता है, जो अदर समाज है ना, जो 85% का पूरा 15% हक खाए बैठे हैं, उन 15% में हर एक 15% की निगाह हमारे बच्चे पे होती है कि इसको कब कैसे रोका जाए। और वो बंद कर दो कोल्ड ड्रिंक, और वो हर तरीके के हथकंडे अपनाते हैं, हर तरह के हथकंडे। तो मैं भाई ज्यादा तो कहूँ ना, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही भावुक हो जाता हूँ। फिर कहते हैं बच्चन भाई आप कुछ ज्यादा ही कहते हो। तो अपनी लास्ट कड़ी में बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, प्रण करते हैं आजादी की शाम न होने देंगे, कि प्रण करते हैं आजादी की शाम न होने देंगे, वीरों की धरती को बदनाम न होने देंगे। जब तक है तन में लहू का एक एक कतरा, बाबा साहब के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे। जय हिंद।